से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, चाय पियेंगे आप? थोड़ा सा जहर पिला दो। संभालो अपने आप, शायद भगवान का यही फैसला था। अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर? कौन सी बुरी खबर? शंकर भाग गया। अगर शंकर की भी लाश मिल जाती तो कहानी ही खत्म हो जाती। वो शैतान औरत आखिर अपने इरादों में कामयाब हो गई। रणबीर, कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये मत पूछो स्वीटहार्ट, मैं सारी रात जागता रहा हूँ शंकर को हाइड आउट से बाहर निकालने के चक्कर में। और फिर उसके गुंडों की कुछ नजर मेरे ऊपर पड़ गई थी। बाल बाल बचाऊं। ओह नो, तो शंकर वही है क्या? हाँ वही है। मैं उसे लेकर बाहर निकल ही रहा था कि कुछ गुंडों ने हमें देख लिया, क्योंकि उनके पास घातक हथियार थे, इसलिए हमें अलग अलग होना पड़ा। रणबीर, तुम तो ठीक हो ना? हाँ स्वीटहार्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मैं तो किसी न किसी तरह बचकर निकल गया, लेकिन शंकर फिर पकड़ा गया। कोई बात नहीं रणबीर, हम फिर से उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब तक तो वो जगह भी बदल चुके होंगे और ये सब हमें नए सिरे से पता लगाना होगा कि उन्होंने किडनैप करके कहाँ रखा है। बेचारी सुजाता अपने पति की तलाश में कहाँ भटक रही होगी। अच्छा रश्मि, बात पूछूं? पूछो। तुम्हें शंकर से इतनी हमदर्दी क्यों है? समय आने पर जरूर बता दूंगी, बस इतना जान लो कि शंकर का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। उसको मैं कभी भूल नहीं सकती, ना उस एहसान की कीमत चुका सकती। अच्छा बाबा, इन सब बातों को छोड़ो, अब हमें ये पता लगाना है कि शंकर को किडनैप करके कहाँ रखा है। और तुम्हें कैसे पता कि शंकर कहाँ है? मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी, कहा ना सही समय का इंतजार करो। पहले हमें पता करना होगा कि सुजाता कहाँ है, किस हाल में है। अरे घर को मुर्दा घर बना दिया है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। इसे देखकर तो मेरा दम घुट रहा है। हे भगवान, ये घर छोड़ के मैं कहाँ जाऊं? अब ये सुजाता कहाँ चली गई? गई होगी उनके समाज वालों को बुलाने। ये क्या किया आप लोगों ने? वही हुआ जिसका डर था। इस बंदे की आप लोगों ने जान ले ली। अरे ये क्या बक रहा है? अरे हम क्यों लगे हटाने मिटाने किसी को? इनका एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस वालों ने इनका पोस्टमार्टम करके लाश यहाँ लाके रख दी और यही बताया हमें। वाह, क्या कहानी बनाई है आप लोगों ने। पहले तो आप लोगों ने धोखे से इस बेचारे अब्दुल्ला की किडनी ले ली, और जब ये बेचारा अब्दुल्ला अपनी इस कहानी के बारे में अपने लोगों को बताना चाहा, तो आप लोग डर गए। आप लोगों को लगा कि ये बात पूरे शहर को पता चल जाएगी। वैसे भी किसी की किडनी लेना कानूनी जुर्म है।
बात आप लोग अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए आप लोगों ने अब्दुल्ला को एक्सीडेंट के बहाने हमेशा के लिए रास्ते से ही हटा दिया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? किडनी उसने अपनी मर्जी से दी थी। ये बात अब्दुल्ला की पत्नी सलमा जानती है। बुलाइए उसे। कहाँ है वो? अरे वो कुछ नहीं बता पाएगी। वो पति की मौत के सदमे से पागल हो गई है। वाह, क्या कहानी बनाई है आप लोगों ने। पहले इस बेचारे की मौत, उसके बाद उसकी बीवी का पागल हो जाना, यानी एक तीर से दो शिकार। मैंने उसी दिन इन लोगों को समझाया था कि सर्वेंट क्वार्टर्स में अपनों को नहीं रखा जाता, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं माने, वहीं पर ठहरे। देखो आज क्या हशर हुआ। लेकिन मैं भी उन लोगों में से नहीं हूं जो चुप रहने वाले हैं। ये बात जो आप लोगों ने की है ना, अखबार में छपवाऊंगा, सबको बताऊंगा। ये बात हर जगह पर पता चलेगी। मैं जमात में जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा। आप कुछ नहीं बताएंगे। कुछ नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आप जब भी मुंह खोलते हैं तो जहर उगलते हैं। एक लाश को दफनाने के बजाय आप उस पर सियासत करना चाहते हैं। मैं इंस्पेक्टर ज़ारा अली खान अगर चाहूं तो आपको इस भड़काऊ तकरीर देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर सकती हूं, लेकिन मुझे इस शहर की अमन और शांति का ख्याल है, उसकी फिक्र है। मैं मरहूम के कफन दफन का पूरा इंतजाम करूंगी। चले जाइए आप। मुबारक हो मैडम जी, मुबारक हो। जानती हैं, आज कोर्ट से सूरज को जमानत नहीं मिली। अदालत ने उसकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। वेरी गुड। वो मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा था ना, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि मेरे रास्ते में आने वाली हर दीवार कंकड़ पत्थर बन जाती है और कंकड़ पत्थर धूल में मिल जाते हैं। लेकिन सूरज ने अपने बचाव करने की कोशिश तो की होगी। और नहीं तो क्या, एक साथ दो बड़े वकील हायर किए थे। इसमें एक वकील तो उसकी पत्नी अंतरा की तरफ से था और दूसरा एक बड़ा वकील। ये क्या राजनाथ जी, कहते कहते चुप क्यों हो गए? बोलिए ना। मैडम, मैं उसके दूसरे वकील के बारे में आपको बताना चाह रहा था जो। नहीं, मैं नहीं सुनना चाहती उसके बारे में, क्योंकि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि दोस्त का दोस्त दोस्त और दुश्मन का दोस्त दुश्मन। हालांकि पैरवी करना वकील का पेशा होता है, लेकिन फिर भी उसने मेरे दुश्मन का भला चाहा है। बात दरअसल में ये नहीं है मैडम जी, बात दरअसल में ये है कि उस दूसरे वकील को सूरज ने नहीं बल्कि आपकी छोटी बहन रश्मि ने हायर किया था। क्या? उस वकील को रश्मि ने हायर किया था सूरज की पैरवी करने के लिए? ये नहीं हो सकता। जिस इंसान को वो जानती नहीं, पहचानती नहीं, वो उसकी जमानत क्यों करवाएगी? यही तो मैं भी जानकर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं आज अभी आपके सामने ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, उस वकील का बंदोबस्त रश्मि ने किया था और मैंने इसकी पूरी छानबीन कर ली है।
अब रश्मि ने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, ये तो आपको रश्मि से ही पूछना चाहिए। अरे रश्मि, यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम यार। प्रॉब्लम सोचने से नहीं, उसका सामना करने से दूर होती है। रश्मि, इधर आओ। जी दीदी, आपने बुलाया? तुम सूरज को कैसे जानती हो? सूरज, जिसके उगने से सुबह होती है और ढलने से रात। उन्हें हम सूरज भगवान भी कहते हैं। मैं उस सूरज की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस सूरज की बात कर रही हूँ जिसकी जमानत के लिए तुमने एक वकील हायर किया है। क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? दीदी, वो मेरा भाई है। उसकी बहन मेरी सहेली है। इस नाते वो मेरा भाई हुआ ना। अपनों की मुसीबत में अपने नहीं काम आएंगे तो कौन आएगा दीदी? उसकी बहन तुम्हारी सहेली है? मैं तो आज तक नहीं मिली उसे। मेरे ऐसे बहुत से जानने वाले फ्रेंड है जिससे आप नहीं मिले हो। लेकिन एक पुलिस वाले की वजह से आप मुझ पे क्यों इतना नाराज हो रहे हो? क्योंकि वो मेरा वफादार है और मेरे साथ जुड़े हुए हर इंसान के साथ कोई भी हादसा होता है तो मुझे उसकी खबर रहती है। उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। रश्मि जी, अपने बड़ों से सवाल जवाब करना अच्छी बात नहीं है। ये आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का संस्कार नहीं है। मेरे संस्कार मुझे ये सिखाते हैं कि बुराई का साथ मत दो और भलाई का साथ मत छोड़ो। रिश्तों की परिभाषा मत समझाओ मुझे, समझी? मैं जानती हूँ किस रिश्ते को कितना निभाना है और कितना नहीं। सिर्फ इतना ही कहना है कि दूसरों के लिए अपनों से बगावत मत करना। मैं अच्छाई का साथ बुराई के लिए नहीं छोड़ सकती। अंतरा, तुम यहाँ अकेले? सूरज कहाँ है? मम्मी, सूरज को जमानत नहीं मिली। क्या जमानत नहीं? और क्यों? पुलिस के वकील ने केस को इतना घुमा फिरा कर पेश किया कि केस और उलझ कर रह गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे इंस्पेक्टर जसबीर को इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जसबीर के जरिए सूरज की जमानत ही नहीं होने देना चाहता? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है मम्मी। मगर कौन हो सकता है वो? इनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। ये कभी किसी के झमेले में नहीं पड़ते, किसी के मामले में दखल नहीं देते। दखल नहीं देते? दखल नहीं देते तो पुलिस वालों से इतना झगड़ा करने की जरूरत क्या थी? इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि इन्हें ही बार बार उल्टा सीधा कहकर भड़काया गया। आखिर कोई इंसान अपना अपमान कब तक बर्दाश्त करेगा? बात मान अपमान की नहीं है बेटा। तू कुछ भी कह, इस घर की शान में तो बट्टा लग ही गया ना। अच्छा भला हंसता खेलता घर था तुम्हारा। इन लोगों ने आकर ना इस घर को शमशान भूमि में बदल दिया। और तो और आज एक हिंदू के घर से एक मुसलमान की आरती उठ रही है। हे भगवान, जाने क्या होगा। मम्मी, मम्मी मुझे आपकी बात सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। मरने के बाद तो कोई अपनी दुश्मनों की भी बुराई नहीं करता है। जाने वाले तो लौट कर नहीं आते हैं, मगर सूरज जीजू क्यों नहीं आए? तुम्हारे जीजू को जमानत नहीं मिली। क्या? तुम्हारे जीजू की जमानत के लिए हमें किसी बड़े वकील के पास जाना पड़ेगा। मुझे इनकी गिरफ्तारी किसी की साजिश लगती है। बहुत शातिर दिमाग है जिसने इन्हें पुलिस के जाल में फंसाया है।
कानून से बड़ा कोई नहीं होता। जानता हूं। तुम एक पिटे हुए मोहरे हो और शतरंज की बिसात पर पिटे हुए मोहरे की 2 कौड़ी की कीमत होती है। चुपचाप इस कोठरी में पड़े रहो और अपनी तबाही का तमाशा देखो। अरे अंतरा, तू यहाँ है? अरे तुझे बाहर की भी कुछ खबर है? ऐसी क्या बात हो गई? उनकी जमानत की खबर आई है क्या? सूरज की जमानत नहीं होने के पीछे भी भगवान की कुछ मंशा है। देख अंतरा, मेरी बात गौर से सुन और समझ। सूरज के इस घर में आने से पहले ना तुझे सारा काम करना होगा, वरना तेरे सारे किए कराए पर ना पानी फिर जाएगा बेटा। मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैं जानती हूँ तेरा दिल और दिमाग कहीं और है, लेकिन मेरी बात गांठ बांध ले। सुजाता जब तक इस घर में रहेगी तेरे सर पर खतरे की तलवार लटकती रहेगी, और वो राज जिसे तू अब तक छुपा कर रखी है कल उसके सामने खुल भी सकता है। आहिस्ता बोलिए मम्मी, आप तो जानती हैं ना कि इस घर में अपने भी दुश्मन बने बैठे हैं। अरे अपने तो अपने होते हैं, उन्हें अपना बना लिया जाएगा, लेकिन दुश्मन को कभी अपना नहीं बना सकती। और ये मत भूल कि शंकर और सूरज दोनों सगे भाई हैं, और शंकर की पत्नी होने के कारण इस घर में, फैक्ट्री में और सूरज की सारी जायदाद में सुजाता आधे के हिस्सेदार है। अब तक तो उसे इन बातों का पता नहीं है, लेकिन कल यहाँ रहते रहते उसे भनक मिल गई तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसे इस बात का पता कभी नहीं चलेगा। और अगर चल गया तो सुजाता घर के आधे हिस्से की मालकिन बनकर बैठ जाएगी। लगता है कोई आ गया। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप लोग इतना परेशान हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। इतने सारे हादसे हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा इनके साथ कैसे निपटा जाए। मुझे डर है कहीं मैं टूटकर बिखर ना जाऊं। घबरा मत, यही सारी परिस्थितियां तो इंसान की परीक्षा लेती हैं, और हमें हर परीक्षा में पास होना है। बुरा समय जब भी आता है इंसान घबरा जाता है, मगर समय बीतने के बाद लगता है कि वो और भी मजबूत हो गया। हाँ, मम्मी बिल्कुल सही बोल रही हैं। अगर मुकाबला किया जाए तो वो इंसान होता है, और अगर हथियार डाल दिया तो कमजोर, और वो भी हमेशा के लिए। लेकिन आप लोग तो कुछ प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे ना? किसको आधा देना पड़ेगा? कौन मालकिन बन जाएगी? अरे प्राची बेटा, तू तो अपने जीजा जी को जानती है ना कि वो कितने दयावान हैं। अगर उन्हें ऐसा लगा कि सुजाता को जायदाद की जरूरत है तो वो उसे उसका हिस्सा दे देंगे। और हमें तो लगता है कि सुजाता ऐसे ही मौके की तलाश में है। मुझे नहीं लगता। सुजाता दीदी तो यहाँ नौकरानी की जिंदगी जी रही हैं। ये तो उनका अपमान ही हुआ ना। और ना ही उन्होंने कभी इस बात के लिए मुंह खोला, और ना ही कभी किसी से शिकायत की। अरे यही तो सोचने की बात है। अगर कोई सब कुछ न्यौछावर कर दे तो इसका मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ तो मकसद जरूर है। मम्मी का सोचना सही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। या फिर हो सकता है कि वो ऐसी ना हो। हाँ देखिए, मैं कोई उसकी सगी नहीं हूँ, और इसलिए मैं कोई उसकी फेवर भी नहीं कर रही हूँ, मगर मुझे लगता है कि वो इस घर में एक एहसानमंद की तरह जी रही हैं।
अगर उसे इस घर का साथ नहीं मिलता तो शंकर भैया का इलाज संभव नहीं था। हाँ, मान लेते हैं, मगर कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। हाँ, और वो भी जब अपना वक्त ठीक नहीं चल रहा हो। मम्मी, क्या आप प्राची की बात मानती हैं? मेरा तो ये मानना है कि जिससे खतरा हो उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। इसलिए जल्द से जल्द सुजाता और उसके परिवार को इस घर से विदा कर दो। मैं भी यही चाहती हूँ मम्मी, कि जल्द से जल्द सुजाता और उसका परिवार यहाँ से चला जाए, ताकि मैं चैन की सांस ले सकूं। अब इस सच को कोई नहीं झुठला सकता कि अब इन बच्चियों को सिर्फ तुम ही को पालना है। मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि जिससे कोई रिश्ता नहीं, वो भी आकर गले पड़ गया है। इसका ये कदम कहीं हमारे प्रति बगावत का ऐलान तो नहीं? मैडम जी, अगर ये बगावत नहीं है तो मोहब्बत भी नहीं है। मेरे प्यार को मजबूरी का नाम देकर उसकी तौहीन मत करो रचना। ये लड़ाई तो मुझे जीतनी ही होगी, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास।